हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे टेम्परेचर राइज टेस्ट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। और ये टेम्परेचर राइज का एक टाइप है। तो टेम्परेचर राइज इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमको परफॉर्म करना है, डिटरमाइन करना है टेम्परेचर राइज ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोटर। आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें आपको परफॉर्मेशन जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना होगा, उस मोटर के डिफरेंट पार्ट्स में, रनिंग कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ये आपको नोट करना है। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द टेम्परेचर राइज ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मोटर वाइल रनिंग एट रेटेड कंडीशन में आपको पता करना है। द टेम्परेचर राइज इज डिटरमाइंड बाई फॉलोइंग मेथड। 2 मेथड से हम टेम्परेचर राइज को पता करते हैं। एक, हम जनरेटर को कपल कर देते हैं इंडक्शन मोटर के साथ, यानी कि हम लोडिंग करते हैं इंडक्शन मोटर को विद जनरेटर के साथ, मैकेनिकली कपल कर देते हैं, यानी कि जनरेटर के इनपुट में हम इंडक्शन मोटर कनेक्ट कर देंगे। एक ये मेथड है टेम्परेचर राइज टेस्ट पता करने का, और दूसरा मेथड है बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड। हम डायरेक्टली मैकेनिकल लोड को पुटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड बाय लोडिंग दैट इंडक्शन मोटर विथ जनरेटर। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जनरेटर को कपल कर देते हैं उसके शाफ्ट से इंडक्शन मोटर को। इंडक्शन मोटर जस्ट आप यहाँ देखेंगे, इंडक्शन मोटर को जस्ट शाफ्ट को हमने यहाँ पे कपल्ड कर दिया है डीसी शन जनरेटर इंडक्शन मोटर को, विच एक्ट एज ए लोड फॉर द इंडक्शन मोटर। आपका इंडक्शन मोटर जो है एक लोड का एक्ट करेगा। गिवन फिगर शो द कनेक्शन डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर विथ जनरेटर। इस फिगर में अब देखिएगा कि ये बनाया 3 फेज सप्लाई देंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2 वाट मीटर W1 W2 कनेक्ट कर देंगे, एम मीटर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे सीरीज में स्टार्टर का ये है वाइंडिंग डायग्राम, और ये रोटर बनाया है जिसको कपल्ड कर देंगे जनरेटर से। तो ये टेबल दिया हुआ है, जब आप ये कनेक्ट करेंगे लैब में, लेबोरेटरी में, तो आपको ये टेबल को परफॉर्म करना है, और कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करना है आपको। ये आपका इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर का जो टेबल ऑब्जर्वेशन कीजिएगा टेस्ट में, वो आपको लिखना होगा कि W1 वाट मीटर 1 जो W1 क्या रीडिंग करेगा वो आपको लिखना है, W2 का रीडिंग क्या होता है ये लिखना है, करंट का आपका ये पूरा का पूरा आपको शो करना है, जितना भी सारी चीज़ें, करंट कितनी है, वोल्टेज कितना होगा, स्पीड कितना दे रहे हैं, डीसी जनरेटर का वोल्टेज कितना है, करंट आउटपुट कितना है। तो इस टेस्ट में ऑफ मोटर मेजर बाय, देखिएगा ये याद रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने टैकोमीटर के बारे में बताया है कि स्पीड टेस्ट कैसे मोटर का करते हैं। तो इस टेस्ट में भी स्पीड ऑफ मोटर को जो मेजर करेगा वो टैकोमीटर ही मेजर करेगा। कैलकुलेशन जो इससे आपका आएगा वो मोटर का इनपुट, आपका मोटर का इनपुट क्या होगा, आप देखिएगा मोटर की इनपुट जो होगा W1 प्लस W2। तो मैंने मोटर का इनपुट यहाँ पे जस्ट लिया W1 प्लस W2। मोटर का स्पीड जो होगा वो मेज़र करेंगे रीडिंग ऑफ टैकोमीटर से, ठीक है। और RPM में, जो N रोटेट करेगा RPM में, सिंक्रोनस स्पीड सभी को पता है, NS इक्वल टू 120 F/P। परसेंटेज ऑफ स्लिप पिछले क्लास में मैंने बताया था, परसेंटेज ऑफ स्लिप निकालने का भी, NS माइनस N/NS इंटू 100। जनरेटर का आउटपुट जो होगा, चूँकि जनरेटर आउटपुट क्या करेगा, पावर, तो दैट्स फार्मूला V इंटू IDC। जनरेटर का इफिशियंसी में पता होता है, तो हम ये फार्मूला निकालेंगे, जनरेटर का आउटपुट इक्वल टू जनरेटर इनपुट। फिर हम मोटर का पावर फैक्टर निकालेंगे, तो मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2, जो रीडिंग आएगा वो पुटअप कर देंगे। आपका मोटर का पावर फैक्टर इससे हमें पता चल जाएगा।
This load is maintained at induction motor till steady temperature is obtained by using giving expression. इस फार्मूला से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे. RT2 अपॉन RT1 इक्वल टू 234.5 प्लस T2 डिवाइडेड अपॉन 234.5 प्लस T1. थैंक यू.